जब इंसान बाशऊर ज्यादा हो पर बेअमल भी उतना ही ज्यादा हो, उसे भी इस्तिगफार ज्यादा करना चाहिए। आप मेरे समेत किसी भी आदमी को छेड़ेंगे ना तो दुनिया और माफिया की वो बातें करेगा, लेकिन जब उसका अमल देखा जाएगा तो कच्चा सा, कमजोर सा। यानी ऐसे लोग हैं जो माँ बाप की अजमत पर 6 घंटे तकरीर कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी अम्मा से जाके पूछा जाए कि बेटे का हाल क्या है तो कहते हैं बड़ी तकलीफ में हो, अपने बेटे के सबब से वो बड़ी आजमाइश का शिकार। भाई तेरी 6 घंटे की तकरीर का माना क्या हुआ? तू तो लफ्जों के गोरख धंधे का माहिर है। लफ्जों, मैं इधर गया हुआ था बड़ी दूर पंजाब के एक शहर में, तो एक साहब मुझे कहने लगे कि मेरी 21वीं सालाना महफिल है। मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं? कहते नहीं। तो मैंने कहा महफिल का क्या माना रखा हुआ है आपने? ये क्या है, रस्म है? फलां बहुत बड़े आलिम को मैंने बुलाया, फलां को भी बुलाया, फलां नाथ का भी। ये क्या है? अगर तू नमाजी नहीं आज तक, इसको क्या समझता है तू? मेरे भी फलां बुजुर्ग से भी ताल्लुकात है, तो तूने क्या हासिल किया उनसे? ताल्लुकात का क्या मतलब होता है? फोटो आती है साथ, अखबारों में तस्वीर लग गई, फेसबुक पे आ गया कि मैं उनसे मिला हूं, इतना ताल्लुक है? यहां तो भाई खुशबू के करीब से बंदा गुजर जाए तो खुशबू आने लग जाती है। तूने पाया क्या? शऊर होना और अमल ना होना बहुत बड़ी मुसीबत है। इससे अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करना चाहिए। यानी इंसान को अकल हो, पता हो, खबर हो, पर उसके पास ढीले का अमल ना हो। उसको 3400 हदीस आती हो कि नमाज ना पढ़ने वाले की सजा ये है, फिर भी ना पढ़े तो सजा है कि नहीं अल्लाह की तरफ से? हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बहुत सारे बंदों को अल्लाह सारा कुछ देता है, मस्जिद आने की तौफीक नहीं देता। माना यह है कि अल्लाह उनसे नाराज है। और अमल ना होना, इस पर भी इस्तिगफार करना चाहिए। शऊर हो और इंसान को अमल की तौफीक। यार सारी जिंदगी गोरख धंधे में गुजर गई लोगों की, लफ्जों के बड़े माहिर रहे, और मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तकरीरें 6-6 घंटे की, ओ हो 9-9 घंटे की तकरीरें सुनते बैठते हैं मजालस में। नमाज का वक्त आता तो मुसीबत बन जाता, भागते जान छुड़ाते। मस्जिद की हाजिरी 20 मिनट की भी सही नहीं दे सकते। क्या है ये क्यों बोझ बन गया तेरे ऊपर? गौर कर, डर अल्लाह से। अल्लाह ताला हमारी पर्दा पोशी अता फरमाए तो वो जन्नती कहेंगे कि मौलाना पीर साहब, हम तो आपकी बात सुन के जन्नत में जा रहे हैं, तो आप ये यहाँ क्यों खड़े हैं? तो वो कहेंगे हाय अफसोस, मैं कहता तो रहा पर अमल ना कर सका। मैं अमल, इससे मुराद सिर्फ मिंबर में बैठने वाला मौलवी नहीं, इससे हर वो शख्स मुराद है जो नसीहतें तो बड़ी करता है लेकिन खुद अमल वो बहुत बड़ा अल्फाज का जखीरा रखता है, पर अमल के लिए 2 सजदे भी सही तरीके से दे सकता। फिर वो इस्तिगफार करे, फिर वो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, फिर वो तौबा करे। इसलिए कि जो जितना बड़ा होता था ना, उस पर खशियत भी उतनी ज्यादा तारी होती।